नमस्कार। आंकड़ों के विश्लेषण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया है, माध्य और माध्यिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल किया, जिसमें कुछ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए थे, कुछ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए थे। माध्यिका की अगर बात करूं तो आंकड़ों की संख्या सम होने पे किस प्रकार से हम माध्यिका निकालते हैं, आंकड़ों की संख्या विषम होने पे हम किस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं, वो सारे चीजों का डिस्कशन हमने किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक बहुलक पे। बहुलक जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है उसको हम बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में बहुलक को बोलते हैं मॉड, और इसका एक मीनिंग होता है फैशन भी। फैशन इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि एक ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, किसी हीरो का, किसी क्रिकेटर का एक मतलब हेयर स्टाइल अगर फेमस हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो फिर आप ज्यादातर देखेंगे कि जो नॉर्मल हेयर स्टाइल के कंपेयर में आपको वो वाला हेयर स्टाइल में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नॉर्मल कॉलेज गोइंग बॉयज हैं या फिर जेंट्स हैं, वो उनके आपको हेयर स्टाइल नोटिस करने को मिलता है। कोई मूवी में चलता रहता है, कोई ड्रेसअप चल जाता है हीरोइन का, तो ज्यादातर गर्ल्स क्या करती है, उनको फॉलो करती है। तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो लड़कियां उस टाइप का ड्रेस वियर करती हैं। तो क्या होता है कि एक ट्रेंड चल जाता है कि उस टाइप की डिजाइन की बहुलकता आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और यही आपका है बहुलकता, कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है या सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अब क्योंकि हम सवाल हल कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे, उस आंकड़ों के आधार पे ही हमको बहुलक निकालना पड़ेगा। तो सिंपल, जैसे कि हमने माध्य और माध्यिका दोनों को ही सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए और उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किया था। तो यहाँ पे भी मान लीजिए मैं अपने मन से कोई अवर्गीकृत आंकड़ों ले लेती हूँ, जैसे कि 15 है, 5 है, 18 है, 17 है, 23 है या 0 है। यह भी कोई आंकड़े हैं, अवर्गीकृत है, ना ही ये आपको व्यवस्थित दिख रहे होंगे, लेकिन एक सिंपल सा आंकड़ा है। किस चीज का ये मैं नहीं बात करूंगी, मैं केवल ये बता रही हूँ कि बहुलक का मतलब क्या है। तो अब ये आंकड़े और इसमें बोल रहा है कि आप बहुलक बताइए, 1 मार्क में अगर पूछ लेता है मान लो, तो बहुलक का मतलब मैंने क्या बोला, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या जिसका मान सबसे ज्यादा है। फिर चाहे वो स्टाइल के टर्म्स में हो, चाहे वो यूज के टर्म्स में हो, चाहे फिर किसी चीज की हम बात करें। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, 15 है। 15 5 से बड़ा है, चलो ठीक है, बड़ा मान। लेकिन 18 जो है 15 से बड़ा है, 17 छोटा है, फिर 23 जो यह दिख रहा है कि पूरे डाटा में जो आपने 23 लिखा है वो 23 क्या है, सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा मान है, मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, वही इसकी क्या कहलाएगी, बहुलकता है। क्यों? क्योंकि कितनी बार आया है, 23 बार। अब ये किस चीज को बता रहा, मान लीजिए उम्र को बता रहा होगा, तो 23 वर्ष जो है वो बहुलक है और 23 जो है उसकी बहुलकता है। तो डिपेंड करता है कि सवाल किसके लिए पूछा जा रहा है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि अगर सिंपल से डाटा आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि अवर्गीकृत कोई भी डाटा है, तो आप सीधा उसका बहुलक किस प्रकार से निकालोगे, जो सबसे बड़ा मान है, जो हाईएस्ट मान है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही मान आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कोई श्रेणी ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने मान लिख लिया 1, 2, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर उसके बाद 8, फिर 1, 10 है। मान लीजिए कि ये कोई आंकड़े आपके पास दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा अंक जो है मतलब बहुलक है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आंकड़े, तो सबसे आसान तो है कि आप अगर जमाओ तो ठीक है, नहीं भी जमाओ तो कोई बात नहीं। आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है और 10 है। तो आप देखिए कि 1 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 1 कितने बार आ गया आपके पास, 5 बार आ गया। 2 कितने बार आया है, 1 ही बार आया है। उसके बाद 3 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, मतलब 3 कितने बार आ गया आपका, 2 बार आया है। 4 कितने बार आया है आपके पास, 1 ही है, तो 1 बार आया है। 5 कितने बार है, 2 बार है आपके पास, देखिए 1 और 1, 2 बार है। 6 तो है नहीं। 7 कितने बार है, 1 बार है। 8 कितने बार है, 1 बार है। और 10 कितने बार है, 1 बार है। अगर इस टाइप से कोई अंक दिए और ये बोले कि कौन से अंक जो है आपका, कौन से अंक की बहुलकता सबसे ज्यादा है या बहुलक कौन सा है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो 1 है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। मतलब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 1। तो 1 क्या होगी, उसका 1 जो है वो बहुलक होगा और 5 जो है उसकी क्या कहलाएगी, बहुलकता, क्योंकि वो 5 बार आ रहा है। और सीधा डाटा होता और बोलता कौन सा बहुलक है, तो जो सबसे बड़ा मान होगा, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो क्या हो जाता, बहुलक हो जाता। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपकी किताब का ही प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 लिया है, जो कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, आप अपने बुक से देख लीजिएगा।
प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आप देखते हो कि कभी कभी न्यूज आता है कि एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड दूसरे खिलाड़ी ने मतलब क्या किया, तोड़ दिया, या सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया, या फिर बाकी किसी खिलाड़ी का कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा कैसे पता चलता है? हमारे पास आंकड़ा है, तो उस आंकड़े के आधार पे ना, कि अगर हमको पता चल रहा है कि ठीक है कोई खिलाड़ी है जिसने क्या किया है, 240 हाईएस्ट विकेट बनाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, विकेट लिया है, मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो अगर कोई दूसरा खिलाड़ी वो क्या करता है 241 ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा, दूसरा खिलाड़ी का रिकॉर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। तो पिछला रिकॉर्ड अगर आपके पास होगा तभी तो आप तुलना कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अलग अलग जो है मतलब दिया गया है कि 0 से 50 विकेट लेने वाले 4 खिलाड़ी हैं, 50 से 100 विकेट लेने वाले 5, 50 से 100 मतलब इसमें ऐसा खिलाड़ी भी है जो 50 विकेट लेता है, ऐसा खिलाड़ी भी है जो 52 विकेट लेता है, ऐसा भी है जो 99 लेता है ना। उसके पास 100 से 150 लेने वाले जो है 16 खिलाड़ी हैं, 150 से 200 लेने वाले 12 खिलाड़ी हैं, 200 से 250 लेने वाले 3 खिलाड़ी हैं, और 250 से 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो बहुलक बराबर आपका होता है L। अभी मैं आपको बताऊंगी कि L क्या है वहां पे। ध्यान, कोष्टक के अंदर F1 ऋण F0 पूरे के बटे में 2 गुणित F1 ऋण F0 F2 कोष्टक बंद और गुणा में आपका आता है H। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें। 5 चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे टोटल, L, F0, F1, F2 और H। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसका, F1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो F1 क्या है, बहुलक के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, बारंबारता जिसकी ज्यादा हो। तो जैसे हम इस प्रश्न में देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकेट कौन सा है, कौन से खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा ले रहे हैं, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 16 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, सबसे ज्यादा क्या है 16, है ना। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है वही आपकी होगी F1, ठीक। और उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है यही वर्ग अंतराल होगा बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे मैं लिख सकते हो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना आ गया आपका, 100 से 150। और यहाँ पे जो L है इसका जो निम्न मान, छोटा मान होता है, जैसे माध्यिका में लेते थे, तो क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या आ गई आपकी 100। तो ये जो L है, L का मान क्या मिला आपको, यहाँ पे 100 मिला। F1 मैंने आपको बता दिया था। अब बात है F0 और F2 की। तो 1 के बाद क्या आता है 2, और 1 के पहले क्या आता है 0, राइट। तो 1 के पहले, F1 के पहले जो F है वही आपका होगा F0, और 1 के जो बाद है वही आपका होगा F2। तो देखिए तीनों चीजें आसानी से मिल गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग किसमें, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, अभी बारंबारता F1 बराबर आपका है 16। उसके बाद क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, जस्ट इसके पहले, ठीक पहले की बारंबारता क्या है F0, कितना है आपके पास 5। उसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता क्या है आपके पास F2, और इसका मान कितना है 12। तो अब आपको F0, F1 और F2, बस आप ये जाने कि F1 है तो F1 के जो पहले वाला आएगा वो F0, और F1 के ठीक जो बाद में आएगा वो आपका क्या होगा F2। तो तीनों मान आपके पास अवेलेबल है। अब क्या चाहिए आपको, L मिल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, बचा क्या H। H का मतलब होता है वर्ग की सीमा। सीमा मतलब उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। पहले भी क्या हुआ है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने का अंतराल है, ठीक है। तो 0 और 50 में देखोगे तो 50 का अंतर है, 50 और 100 में देखोगे तो 50 का अंतर है, 100 से 150 के बीच में 50 का अंतर है, 150 से 200 के बीच में 50 का अंतर है, 200 से 250 के बीच में 50 का अंतर है, और 250 से लेके 300 के बीच में 50 का अंतर। वैसे प्रत्येक में समान ही होता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रही थी कि सबके बीच का अंतर कितना है 50 का। यही आपकी वर्ग की सीमा होती है। तो H बराबर सीधा लिख लो वर्ग की सीमा,
क्या मिल गया आपको 50। अब सारी चीजें आपके पास है, बहुलक का सूत्र है, थोड़ा सा आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, बट कुछ भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप याद ना कर सके। चलिए मान रख लेते हैं भाई, एल का मान कितना है 100, इनका निम्न सीमा एल रख दिया, धन F1 का मान कितना है 16, ऋण F0 कितना है 5 रख दिया, बटे 2 गुणित F1 कितना है 16 रख दिया, ऋण F0 कितना है 5 और F2 कितना है ऋण 12 और गुणा में H का मान क्या है 50। अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो मान था उसको निकाला और सूत्र में जैसा जैसा दिया था मैंने सीधा जो जो मान था उसको वहां पे रखा। अब हम उसको हल करेंगे। हल करते समय अपने दिमाग में बिल्कुल हमेशा बैठाइए, सवाल कोई सा भी हो, अगर कोष्टक है तो कोष्टक के अंदर का काम पहले खत्म करना है, उसके बाद ही हम बाहर कुछ दिमाग लगाएंगे। तो चलिए ये 100 को मैं 100 रहने देती हूँ, धन कोष्टक के अंदर है, 16 में से 5 घटाया आया 11, बटे में 16 दूनी 32, यहाँ आया ऋण 5 और ये ऋण 12, कोष्टक आपका लगा हुआ है, गुणा में आपका 50 लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, 100 को छोड़ देते हैं, धन 11, ऋण 5 ऋण 12 एक ही जाते हैं, सजाती है ऋण जाती है, समान जात में हमेशा जुड़ाव होता है, 5 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, तो मैं 32 को यहाँ छोड़ देती हूँ और 5 और 12 को जोड़ा तो कितना आ गया 17 और गुणा में 50। अब ये काम मत करिएगा कि पहले मैं 32 से 5 घटा लूं फिर जो आए मैं 12 घटाऊं, हमेशा समान चिन्ह वालों को पहले हल करिए, उसके बाद फिर असमान के साथ, बराबर 50, 100 धन। अब 11 32 में से 17 हम घटा सकते हैं, कितना आएगा 12 में से 7 गया 5 बाकी, 2 में से 1 गया 1 बाकी, कितना आया 11/15। अब कोष्टक की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऊपर का भी हल हो चुका, नीचे का भी हल हो चुका और गुणा में आपके पास 50। अब देखिए, अब अगर कुछ काट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो सीधा भी गुणा कर सकते हैं। तो 5 से दिख रहा कट रहा है, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो कितना आ गया ये 100 मैंने ऐसे रख दिया, ऊपर आया 11 गुणित 10 और बटे में आ गया 3। आगे हल करके देखिए, 100 धन 11 दहाम 110/3। अब आगे का जो काम है, या तो आप बटे 1 करिए, लघुत्तम लीजिए, फिर जोड़िए, फिर भाग दीजिए, और या पहले इस हिस्से को हल करिए। और मैं सजेस्ट करूंगी किसके लिए, इस हिस्से को हल करने के लिए। क्यों, हम लघुत्तम लेंगे जोड़ेंगे तो वैसा ही लेंदी स्टेप हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसको करेंगे तो बड़ा डिजिट मिलेगा, जिसको भाग देने में भी आपको डिफिकल्टी जाएगी। तो बेटर है कि आप इसको लीजिए, आपको छोटा मान मिल जाएगा और डायरेक्ट हम उसको ऐड कर देंगे। तो अगर कटता है तो सीधा काटिए, नहीं कटता है तो सीधा 110 को 3 से भाग दे के देख लीजिए, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटाएंगे कितना आ गया आपका 2, ऊपर 0 था मैंने उतार लिया, 3 छक्के 18। अब क्या बचा, खाली 2, भाग तो नहीं जा सकता, दशमलव लगा लेंगे तो ये बन गया 20, 2 छक्के 18, फिर क्या बचेगा 2, दशमलव लग चुका है, 0 में दोबारा लगा सकते हो, 2 छक्के 18। आप आगे करते जाएंगे, बार बार 18 आएगा फिर 2 आएगा, मतलब कितना आ रहा है आपका 36.66। दशमलव के 2 स्थान तक ही आपको लेना है, आगे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 तक आ गया काफी है। तो कितना आ गया 36.66। तो मैं सीधा लिखती हूँ 100 धन 36.66, या इसको जोड़ लीजिए तो आएगा आपका 136.66। यही आपका दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। प्रश्न में पूछा गया था कि जो भी यहाँ विकेट है कौन सा विकेट की मतलब बहुलकता क्या है, तो ऐसे खिलाड़ी जिसका विकेट जो है 136.66 के आसपास है, मतलब 136 या 137 के अराउंड है, वैसे खिलाड़ियों की संख्या क्या है सबसे अधिक है, उनकी बहुलकता सबसे ज्यादा है। यही आपका आंसर था। आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, माध्यिका के समय भी मैंने बताया था कि हमारा जो बहुलक का मान आया है और बहुलक का जो वर्ग अंतराल हमको मिला था 100 से 150 के बीच का बहुलक का वर्ग अंतराल था, और मेरा आंसर आया है 136.66। तो 90% चांस है कि हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मान जो है या तो 100 से कम नहीं आ सकता और 150 से ज्यादा नहीं आ सकता। जैसे माध्यिका में भी जो भी माध्यिका का वर्ग अंतराल होता था उसी के बीच का मान होता था, बहुलक में भी ये चीज एप्लीकेबल है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो जो बहुलक की वर्ग अंतराल है उसके बीच का ही रहता है। तो ये बहुलक था। सबसे पहले हमने क्या किया, जो आंकड़ा था उसको लिखा, फिर देखा कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है, उसे F1 माना, 1 के बाद 2 आता है, यानी ये F2 हो गया। जो बाद वाला था उसके ठीक पहले 0 आता, तो ये F0। तो F1 F0 F1 F2 हमने लिख लिया। F1 के ठीक सामने का जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक का वर्ग अंतराल होता है, और जो निम्न सीमा होती है वही L होता है।
एच का मतलब होता है वर्ग की सीमा की प्रत्येक वर्ग में कितने का अंतर है। तो सारी चीजें जैसे मिल जाती हैं तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि बहुलक L बराबर F1 ऋण F0 पूरे के बटे में 2 F1 ऋण F0 माइनस F2 गुणित H। तो सब मानों को रख दिया, पहले कोष्टक के अंदर का हल किया, उसका भाग वाला टर्म्स आया था तो मैंने उसको भाग दे दिया और लास्ट में जोड़ा तो मेरे पास आंसर आ गया 136.66। प्रश्न में एक और चीज का जिक्र किया है, जब आप किताब देखेंगे तो निष्कर्ष, जो प्रश्न में जब निष्कर्ष की बात करें तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो सवाल में दिया है और आपको उस सवाल को देख के क्या क्या, निष्कर्ष मतलब होता है कि कोई भी आंकड़े जब इकट्ठे होते हैं तो आप उसके आधार पे क्या क्या चीजें जो है फाइनल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आंकड़ा है तो मैं यहीं से पहला एक निष्कर्ष निकाल सकती हूँ क्या, कि 100 से लेके 150 विकेट लेने वाले 100 से लेके 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक है, ये मेरा पहला निष्कर्ष हो सकता है। दूसरा मैं सबसे कम वाले पे चली जाती हूँ कि 250 से 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है सबसे कम, यानी कि कितनी है, 2 है। तो 2 निष्कर्ष तो मेरे पास अपने आप हो गए। तीसरा मैंने आंसर निकाला है 136.66, तो मैं सीधा बोल सकती हूँ कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की बहुलकता कितनी, मतलब बहुलक क्या है, 136.66। ये भी बोल सकती हूँ कि जो मान है बहुलक वर्ग अंतराल के बीच में मतलब बिलोंग करता है, जैसे कि जो बहुलक का मान 136.66 है वो बहुलक वर्ग अंतराल 100 से लेकर 150 के बीच में। मतलब बहुत सारी चीजें जिससे जो आपको देख के, आंकड़ों को देख के ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान जो है वो निष्कर्ष का आधार होती है। तो आप अपने शब्दों में दिए गए आंकड़ों के आधार पे, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई कहानी गढ़िए, लेकिन जो आंकड़े दिए हैं उसके आधार पे आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है आप उसको बिंदुवार लिखते जाएंगे तो वही आपका निष्कर्ष भी होगा। तो होप सो कि आपको बहुलक समझ में आया होगा। पिछले क्लास में हमने माध्यिका और मतलब समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था, मैंने उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप उन सबको देखिए, क्वेश्चन बनाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है या तो आप कमेंट में मेंशन करिए, या समझाने के तरीके में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही कि नहीं मैडम आप जो समझा रहे हो इस तरीके समझ नहीं आ रहा, आप उस पर भी बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मतलब चीजें मैं इस प्रकार से करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। और भी कोई क्वेश्चन हो पुराने पेपर का, परीक्षा बोर्ड का या किताब का या कहीं का भी, जो आंकड़ों के विश्लेषण चैप्टर यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से बिलोंग करता हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आपके कुछ और डाउट है तो भी पूछिए। आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं, कल फिर मिलेंगे 10:30 बजे। थैंक यू।